इस क्लास में बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, जैसे हमने कुछ टाइम पहले बात किया था कि अगर हमारे पास साइन इनवर्स यक्स लिखा हुआ दिख रहा है, साइन इनवर्स यक्स लिखा हुआ दिख रहा है, तो ये सिंपली यक्स के बराबर होता है। कहीं पे अगर कॉस इनवर्स यक्स लिखा हुआ दिख रहा है, तो ये भी सिंपली क्या होता है, यक्स के बराबर होता है। कहीं पे टेन इनवर्स यक्स है लिखा हुआ दिख रहा, तो वो भी यक्स के बराबर होता है। कहीं पे कॉट इनवर्स यक्स लिखा हुआ दिख रहा है, तो वो भी x के बराबर होता है। कहने का मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो अपने अगर इनवर्स पार्ट के साथ अगर प्रेजेंट है, तो वो क्या होता है, सिंपली x के बराबर ही होता है। ये बात सही है। ये बात हमने कैसे देखा था, प्रूफ के साथ देखा था, और इस पे कुछ रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी किए थे, और ये बात बोला था कि कोई भी सिचुएशन में ये वैल्यू चेंज नहीं होने वाली। कहने का मतलब कुछ भी आप वैल्यू अगर इनपुट में डाल रहे हो, तो वो हमेशा x के बराबर होने वाला है। कोई भी सिचुएशन हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, हमेशा वो x के बराबर होने वाला है। ठीक है, आज क्या बात करते हैं, थोड़ा सा इसको चेंज करने की बात करते हैं। ठीक है, तो देखो हमने आपको ये बोला था कि हमारे अंदर इस तरह के फंक्शन, मतलब एफ इनवर्स या एफ तरह के फंक्शन सिलेबस में नहीं है, लेकिन बुक देखने पे पता चला कि ये भी हमारे पास अवेलेबल है। थोड़ा सा ही है लेकिन अवेलेबल है। ठीक है, तो आज बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो देखो कहीं पे अगर हमको एफ इनवर्स एफ एक्स जैसी टर्म दिख रही है, तो वो एक्स के बराबर हमेशा होंगी, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, बुक में जो दिया हुआ है कि एफ इनवर्स एफ एक्स इक्वल टू एक्स, वो एक स्पेशल केस मान के सॉल्व किया गया है। ठीक है, तो हम बात करते हैं आज इसके सभी मेथड के बारे में कि ये हमें कब कब एक्स के बराबर में होता है, कब नहीं होता है। ठीक है, हमेशा एक्स के बराबर में वो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि इनवर्स फंक्शन है और साथ में क्या कंपोजिट फंक्शन है। कंपोजिट फंक्शन कैसे होता है, एफ इनवर्स और एफ एक्स की तरह देखते हैं। कंपोजिट फंक्शन आपने क्लास 12th में पढ़े होंगे, तो हम क्या करेंगे, चलो भूल गया, कोई बात नहीं, हम थर्ड सेमेस्टर में जाओगे तो पहला चैप्टर जो है वो कंपोजिट आपको मिल जाएगा उसके अंदर। ठीक है, तो थर्ड में देख लेना। पहले यहाँ पे बात करते हैं, बस इतना जानते रहो कि कोई भी अगर फंक्शन एफ इनवर्स एफ एक्स की तरह आपको लिखा हुआ दिख रहा है, तो वो हमेशा ही एक्स के बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो बात करते हैं इसके बारे में। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो जैसे हमारे पास है साइन, ठीक है, तो उसी के बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स साइन एक्स है। ठीक है, हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स साइन यक्स है। तो हमको देखना है कि ये कब कब यक्स के बराबर होगा, कब कब नहीं होगा। ठीक है, तो देखो जैसे हम बात करें एक मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर का मतलब समझते हो क्या, मिक्सचर मतलब जूसर। जूसर मतलब क्या, कोई भी आप फ्रूट्स वेजिटेबल डालोगे, आपको क्या मिलेगा, उसका जूस मिलेगा। ठीक है, तो जो आप इनपुट डालते हो वो क्या है, रॉ मटेरियल है। किसके लिए, जूस बनाने के लिए। जूस बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज करते हो, फ्रूट्स वेजिटेबल, उसको क्या बोलते हो, इनपुट बोलते हो। इनपुट कहाँ देते हो आप, मिक्सचर के अंदर डालते हो, और मिक्सचर क्या करता है, आपको जूस निकाल के देता है। मतलब क्या, आउटपुट जो देता है वो क्या, रिजल्ट है। ठीक है, वैसे ही देखो जैसे हम बात करें फंक्शन के बारे में, तो फंक्शन को आप ऐसे मैपिंग के हेल्प से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो जो भी चीज आप इनपुट में देते हो किसको, फंक्शन को, वो क्या कहा जाता है, फंक्शन की भाषा में डोमेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डोमेन। जैसे देखो मिक्सचर के अंदर, स्पेलिंग देख लेना सही हो तो कोई, चलो जूसर लिख दो। जूसर के अंदर जो आप इनपुट देते हो, इनपुट क्या, फ्रूट्स वेजिटेबल, उसको क्या बोला जाता है, रॉ मटेरियल। किसका है, जूस बनाने के लिए। और जो आउटपुट निकलता है उसको क्या बोलते हैं, रिजल्ट बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही देखो फंक्शन है, उसके अंदर जो भी आप इनपुट डालते हो उसको क्या बोलते हैं, फंक्शन का डोमेन बोलते हैं। और जो भी रिजल्ट मिलता है उसको क्या बोलते हैं, फंक्शन का रेंज बोलते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे हमारे पास है साइन इनवर्स साइन एक्स है। ठीक है, तो कोई भी आप पहले अगर नंबर लोगे वो इसके अंदर डालोगे, इस फंक्शन के अंदर डालोगे, तो वो किसको मिलेगा, साइन इनवर्स को मिलेगा कि एक्स के, वो साइन इनवर्स को मिलेगा कि साइन एक्स को मिलेगा। तो देखो कोई भी फंक्शन है अगर वो इस तरह से लिख रहा है कि एफ इनवर्स एफ एक्स, तो कोई भी आप इनपुट डालते हो तो पहले किसको मिलता है, इस वाले पार्ट को मिलता है। ठीक, किसको मिलता है, इस वाले पार्ट को मिलता है। और ये वाला पार्ट क्या है, साइन एक्स है। ठीक है, तो साइन एक्स क्या बोलता है कि हम कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। साइन एक्स का डोमेन क्या होता है, कोई भी रियल नंबर वो क्या कर सकता है, ले सकता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई भी एक रियल नंबर हमने दिया, इसको दिया साइन एक्स को, लेकिन उसने रिजल्ट कहां से कहां तक दिया, सिर्फ -1 से लेके 1 तक ही उसने क्या किया, रिजल्ट दिया। क्योंकि साइन का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज कहां तक होता है, -1 से 1 तक बीच। कोई भी रियल नंबर दे दो, लेकिन वो रिजल्ट यहां से यहां के बीच में ही देने वाला है। ठीक है, तो देखो हम मान लेते हैं कोई नंबर इसके बीच में
चलो मान लो कोई अल्फा नंबर है जो -1 से 1 के बीच में लाई करता है, जिसको किसको सॉल्व करने पे, साइन इनवर्स को सॉल्व, साइन यक्स को सॉल्व करने पे हमको मिला। ठीक है, अब ये जो अल्फा मिला है वो किसको मिलेगा, साइन इनवर्स को मिलेगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, साइन इनवर्स और क्या मिलेगा, अल्फा मिलेगा। ठीक है, तो देखो हमने क्या दिया था इनपुट, पहले किसको दिया, साइन यक्स को दिया। ठीक है, तो साइन इनवर्स साइन यक्स है, इसका इनपुट क्या हो सकता है, कोई भी रियल नंबर, क्योंकि इनपुट किसको मिल रहा है, पहले साइन को मिल रहा है, और साइन क्या बोलता है कि हमको कोई भी रियल नंबर चल जाएगा। मतलब क्या, साइन इनवर्स साइन एक्स का जो डोमेन है, जो डोमेन है वो क्या होगा, कोई भी रियल नंबर। डोमेन को सिंपली यक्स जिसको आप बोल रहे हो वो क्या, रियल नंबर को बिलोंग करेगा। ये क्या, बिलोंग्स का साइन है, और ये आर क्या है, रियल नंबर का सिंबल है। ये सब बात अपने 11th में पढ़ा होगा, कोई नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, यक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, ये क्या है, बिलोंग्स टू का साइन है। ठीक है, कुछ ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, तो यक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर का मतलब उसका जो डोमेन होगा वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। किसका डोमेन, साइन इनवर्स साइन यक्स का डोमेन कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वो जो डोमेन था, जो इनपुट था, वो किसको मिल रहा था, साइन को, और साइन कोई भी रियल नंबर ले सकता है। ठीक है, एज ए इनपुट। फिर क्या मिला, उसके डोमेन को सॉल्व करके हमको यहाँ -1 से 1 के बीच में रिजल्ट मिला, तो हमने मान लिया कोई एक अल्फा नंबर है जो इसके बीच में लाई करता है। ठीक है, तो देखो वो अल्फा किसको मिलेगा, साइन इनवर्स को मिलेगा, और साइन इनवर्स क्या करता है, कोई भी डोमेन ले सकता है, कहाँ से कहाँ के बीच, सिर्फ वो -1 से 1 के बीच में रिजल्ट को लेता है। मतलब जो उसका इनपुट है, किसका इनपुट, साइन इनवर्स का इनपुट है, मतलब साइन इनवर्स का जो डोमेन है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, सिर्फ और सिर्फ -1 से 1 के बीच में लाई करता है। ये बात हमने अभी कुछ टाइम पहले किया था कि जो साइन इनवर्स का डोमेन होता है वो इसी के बीच में लाई करता है, और जो साइन का रेंज होता है वो इसके बीच में लाई करता है। मतलब इसके बीच में जो रिजल्ट निकला होगा उसी को इसने लिया होगा, किसने, साइन इनवर्स ने लिया होगा। और साइन इनवर्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, साइन इनवर्स का डोमेन यहाँ तक होता है, और साइन इनवर्स का रेंज जो होता है वो -π/2 से π/2 के बीच में होता है। हमने क्या देखा था, साइन इनवर्स क्या करता है, नंबर्स को लेता है और रिजल्ट में डिग्री देता है, और जो उसका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होता है वो क्या, -π/2 से π/2 होता है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा, थोड़ा सा रिकैप करते हैं। पहले हमने क्या किया, साइन इनवर्स एक्स नाम का एक फंक्शन लिया। फिर हमने क्या किया, इनपुट के बारे में बात किया। इनपुट पहले किसको मिला, साइन को मिला। साइन क्या बोलता है, हमको कोई भी इनपुट चल जाएगा। करने का मतलब साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होने वाला है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ये क्या हो गया, कोई भी रियल नंबर इसका डोमेन हो गया। अब इसको सॉल्व करके हमको क्या मिला, -1 से 1 के बीच में इंक्लूडिंग -1 1, क्योंकि यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है। ये बात तो पता होगा आपको। हमने मान लिया कोई एक अल्फा नंबर है जो इस रेंज में लाई करता है, तो अल्फा किसको मिलेगा, साइन इनवर्स को मिलेगा। साइन इनवर्स अल्फा मिल गया। इसको सॉल्व करके हमको फाइनल रिजल्ट मिलने वाला है। साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है, -1 से 1 के बीच में ही वो वैल्यूज क्या करता है, सिर्फ इनपुट लेता है। और हमने बोल दिया कि इसका रेंज यहाँ, साइन का रेंज यहाँ से यहाँ के बीच में है। कहने का मतलब ये वैल्यू सेम है, मतलब अल्फा वैल्यू इसके अंदर आराम से फिट हो सकता है। लेकिन साइन इनवर्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, सिर्फ और सिर्फ वो -π/2 से π/2 के बीच में क्या करता है, रिजल्ट देता है। जो फाइनल रिजल्ट मिला कहाँ मिला, यहाँ पे मिला, और ये किसकी वजह से मिला, साइन इनवर्स की वजह से मिला। कहने का मतलब जो इस फंक्शन का रेंज होगा, जो फंक्शन का रेंज होगा वो कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 से π/2, वो किसकी वजह से मिल रहा है, साइन इनवर्स यक्स की वजह से। मतलब इसका रेंज आपके पास -π/2 से π/2 के बीच में ही हमेशा रहना चाहिए। ठीक है, तो देखो हमने क्या देखा, जो आपका फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स, उसका डोमेन रियल नंबर हो सकता है, और उसका रेंज -π/2 से π/2 के बीच में हो सकता है। और इस फंक्शन का पीरियड देखो, हर फंक्शन के पीरियड होते हैं। साइन का पीरियड होता है, साइन इनवर्स का पीरियड होता है, कॉस का पीरियड होता है, कॉस इनवर्स का पीरियड होता है। वैसे साइन इनवर्स साइन एक्स का भी पीरियड है। इसका जो पीरियड है, पीरियड का मतलब ऐसा आप समझ सकते हो, एक साइकिल, एक कितने साइकिल के बाद कोई भी चीज रिपीट होती है। जैसे देखो घड़ी है ना, पूरा एक चक्कर काटने के बाद फिर से रिपीट होती है, रिपीट करती है अपनी, क्या बोलते हैं यार, नहीं घड़ी नहीं, घड़ी की जो 3 सुइयां हैं क्या करते हैं, जैसे मान लो तीनों 12 पे है, ठीक है, फिर क्या करेंगे, सभी घूम के फिर से 12 पे जाएंगे, फिर मूव करेंगे। पीरियड का मतलब साइकिल समझ लो, ठीक है, कि कितना बड़ा उनका साइकिल होता है, उसको बोलते हैं पीरियड। ठीक है, तो देखो जो साइन इनवर्स
साइन एक्स का पीरियड होता है वो 2 पाई के बराबर होता है, ठीक है। तो देखो ये कैसे पता चला, ये पता चला इसके बिहेवियर से, क्योंकि देखो साइन इनवर्स साइन एक्स क्या है, कंपोजिट फंक्शन है। कंपोजिट का फंक्शन का मतलब वो इस तरह से है, एफ इनवर्स एफ एक्स। कंपोजिट फंक्शन आपने 12th में पढ़ा होगा, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा तो 3rd सेमेस्टर में हम पढ़ने वाले हैं, वहाँ पे आप देख लेना। अभी बस इतना जानो कि कोई भी अगर फंक्शन कंपोजिट फंक्शन है तो उसका जो पीरियड होता है वो अंदर वाले फंक्शन के पीरियड से पता चलता है। ये पूरा फंक्शन क्या है, कंपोजिट फंक्शन है। इसके अंदर क्या है, साइन एक्स है। साइन एक्स का पीरियड कितना होता है, 2 पाई होता है। मतलब इस पूरे फंक्शन का जो पीरियड होगा वो किसके बराबर होगा, 2 पाई के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अभी तक हमने सिर्फ बात की है डोमेन और रेंज के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं कब वो एक्स के बराबर होगा, कब नहीं होगा, ठीक है। तो इसको इतना नोट कर लो। हम बात करते हैं कुछ वैल्यू को लेके, ठीक है। तो देखो जैसे हम बात करते हैं, ठीक है, हम बात करते हैं साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6 के बारे में, ठीक है। साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6। तो देखो ये जो वैल्यू है ये क्या है, डोमेन है, मतलब यक्स का वैल्यू है, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करके हमको क्या मिलेगा, रेंज मिलेगा, मतलब क्या, वाई का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम साइन पाई बाई 6 के बारे में जाएंगे। तो साइन पाई बाई 6 का मतलब 1/2। तो हमको क्या मिला, इसको सॉल्व करके 1/2 मिला। तो हमको क्या मिला, साइन इनवर्स 1/2 मिला। अब साइन इनवर्स 1/2 का मतलब हमको क्या मिलेगा, सिंपली पाई बाई 6 ही मिलने वाला है। ये क्या है, y का वैल्यू है। ये क्या था, x का वैल्यू। करने का मतलब जब हमने क्या किया, x का वैल्यू पाई बाई 6 लिया, तो उस सिचुएशन में इसको थोड़ा सा साथ में लिखा जाएगा, क्योंकि हम सभी सिचुएशन को साथ में एनालिसिस करने वाले हैं, ठीक है। तो एक सेकंड रुको, हम थोड़ा सा और इधर से लिखते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या था, साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6 था। हमने इसको सॉल्व किया तो हमको क्या मिला था, पाई बाई 6 मिला था। कैसे मिला ये बात देख लिया ना, साइन पाई बाई 6 1/2, 1/2 साइन इनवर्स को मिलेगा, साइन इनवर्स 1/2 पाई बाई 6 के बराबर। करने का मतलब जब हमारे पास पाई बाई 6 है इनपुट, तो उस सिचुएशन में y क्या है, यक्स के बराबर। ये y का वैल्यू, ये x का वैल्यू, y क्या, यक्स के बराबर अभी तक आया हुआ है। आप क्या करते हैं, थोड़े नंबर्स को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। हमारे पास है साइन इनवर्स साइन 5 पाई बाई 6 है, ठीक है। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो पहले हमको क्या करना, सब सॉल्व करना पड़ेगा। साइन 5 पाई बाई 6 सॉल्व करना पड़ेगा। तो 5 पाई बाई 6 किसके बराबर होता है, पाई माइनस पाई बाई 6 के बराबर होता है, ठीक है। और साइन भी लगा लो, साइन 5 पाई बाई 6 की बात चले तो साइन पाई माइनस पाई बाई 6 मल्टीप्लाई करो, 6 पाई माइनस पाई, 5 पाई बाई 6 बन गया। अब साइन पाई माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन पाई माइनस, इसको एक सेकंड के लिए थीटा बोल दो। साइन पाई माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। क्योंकि देखो ये हमारे पास है 180 डिग्री, 180 क्या करना है, माइनस थीटा करना है। 180 माइनस थीटा मतलब क्या, आप सेकंड क्वाड्रेंट में जाओगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। इसलिए साइन कैसा मिल गया हमको, पॉजिटिव के साथ। तो हमको ये कितना मिलेगा, साइन 5 पाई बाई 6 कितने के बराबर मिलेगा, सिंपली साइन थीटा, मतलब साइन पाई बाई 6 के बराबर मिलने वाला। तो यहाँ सिंपली कितना मिला हमको, साइन पाई बाई 6 के बराबर मिला। और साइन पाई बाई 6 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। अब साइन, इसको सॉल्व करके जो 1/2 मिला वो किसको मिलेगा, साइन इनवर्स एक्स को, साइन इनवर्स को मिलेगा। अब साइन इनवर्स 1/2 किसके बराबर होता है, पाई बाई 6 के बराबर होता है। मतलब इसको भी सॉल्व करके हमको पाई बाई 6 ही मिलने वाला है। इसको भी सॉल्व किया फिर भी पाई बाई 6 मिला, इसको भी सॉल्व किया फिर भी पाई बाई 6 मिला। लेकिन इस बार y और x बराबर नहीं है। y तो ये आया, लेकिन x ये वैल्यू है, तो x किसके बराबर होगा इस बार, पाई माइनस यक्स के बराबर होगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आप क्या करो, यक्स की वैल्यू को यहाँ पे पुट करो, ठीक है। यक्स का वैल्यू कौन सा है, ये वाला, यहाँ पे पुट करो। पाई माइनस यक्स का वैल्यू 5 पाई बाई 6, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो, 6 पाई माइनस 5 पाई कितना हो गया, पाई बाई 6। ये कितना मिला, ये हमको राइट हैंड साइड, ये क्या मिला हमको, लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू। करने का मतलब इस बार जो y और x है बराबर नहीं आए हैं, ठीक है। तो जो उन्होंने बुक में सिचुएशन दिया हुआ है कि हमेशा ही साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स, सॉरी, साइन इनवर्स साइन एक्स या कॉस इनवर्स कॉस एक्स हमेशा ही एक्स के बराबर होगा। वो सिर्फ ऐसे सिचुएशन को मान के ही दिया गया था, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए तो ये क्या होता है, हमेशा
यक्स वाई उसका यक्स के बराबर नहीं होता है। ठीक है, क्या करते हैं इसमें थोड़ा सा वैल्यूज को और चेंज करते हैं। अगर हमारे पास साइन इनवर्स और क्या साइन और क्या ले लो 7 पाई/6 ले लो, तो ये किसके बराबर होगा। ठीक है, तो देखो पहले क्या होगा, हम साइन 7 पाई/6 को सॉल्व करेंगे। तो 7 साइन और क्या 7 पाई/6 है। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन और क्या पाई माइनस कितना करना चाहिए 6 पाई ना, तो 6 - 7 तो कितना आना चाहिए यहाँ पे, हाँ 5 ले लो। ठीक है, 5 पाई/6 ले लो ना ना ना, यहाँ पे कितना लिया जाए, पाई-पाई/6 लिया जाए, तो पाई प्लस लेना पड़ेगा भाई, तभी 6 + 1 7 होने वाला है। ठीक है, 6 पाई+1 7 पाई/6 करने का मतलब साइन 7 पाई/6 को आप साइन पाई प्लस पाई/6 लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो इस बार क्या होगा, हम यहाँ पे है पाई पे पाई प्लस थीटा करना, ये क्या साइन पाई, इसको बोल दे एक सेकंड के लिए थीटा, तो साइन प्लस थीटा, तो साइन प्लस थीटा करोगे मतलब क्या, साइन पाई प्लस थीटा करोगे मतलब क्या, आप थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाओगे, पाई यहाँ तक प्लस थीटा करोगे थर्ड में चले जाओगे। थर्ड में क्या होता है, साइन निगेटिव होता है, तो ये किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ साइन थीटा के बराबर होगा, और थीटा क्या है, पाई/6 है। तो ये जो साइन 7 पाई/6 है ये किसके बराबर होगा, माइनस साइन पाई/6 के बराबर होगा। ठीक है, तो देखो साइन पाई/6 का वैल्यू 1/2 और साथ में क्या है, माइनस का साइन भी है। ठीक है, तो माइनस का साइन को बाहर ही रख लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया, माइनस का साइन को बाहर कर लो। ठीक है, जो माइनस का साइन यहाँ से मिलेगा उसको बाहर कर लो, और यहाँ पे पाई/6 हो गया, साइन पाई/6 का मतलब 1/2, तो ये 1/2 किसको मिलेगा, इसको मिलेगा। साइन इनवर्स 1/2 का मतलब सिंपली हमको पाई/6 से ही मिलने वाला है, लेकिन ये एक्स्ट्रा निगेटिव साइन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, इसको जैसा था वैसे लिख लेते हैं, साइन इनवर्स साइन, या क्या था 7 पाई/6, इस बार किसके बराबर आया, -पाई/6 के बराबर आया। जो यहाँ पे माइनस था हमने क्या कर दिया, उसको राइट में भेज दिया। ठीक है, तो हमको ये इतना मिल गया। तो इस बार देखो y और x क्या हो गए, इस बार भी बराबर नहीं आए। ठीक है, तो इस बार क्या हुआ उसके बारे में देखते हैं। इस बार जो आपका y है, y क्या है, ये है, वो कितने के बराबर आ गया, पाई-x के बराबर, तो अभी भी है। हम क्या करते हैं, x का वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं आता है, आएगा तो ठीक है, नहीं तो देखते हैं क्यों नहीं आता है। ठीक है, तो देखो पहले पाई का वैल्यू रखो, अब यहाँ पे क्या करते हैं, यक्स का वैल्यू रखते हैं। यक्स का वैल्यू ये वाला है, कितना है 7 पाई/6 है, तो 6 पाई माइनस 7 पाई कितना हो गया, -पाई/6, तो ये हमारे पास सही है। कहने का मतलब सेकेंड और थर्ड सिचुएशन हमारे पास सेम आई, जब हमने क्या किया, यहाँ पे 5 पाई/6 लिया या 7 पाई/6 लिया, दोनों सिचुएशन में y पाई माइनस यक्स के बराबर है, y क्या है, पाई-x के बराबर है। अब क्या करते हैं, एक और सिचुएशन देख लेते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास कहीं पे साइन इनवर्स और क्या साइन, क्या करते हैं इस बार 11 पाई/6 ले लेते हैं। ठीक है, 11 पाई/6 ले लेते हैं और देखते हैं क्या ये सिचुएशन में भी y x के बराबर होता है या y पाई-x के बराबर होता है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करते हैं, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो साइन नीचे दिख रहा है ना, हाँ पहले साइन 11 पाई/6 को सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो पहले इसको देख लेते हैं, साइन 11 पाई/6। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, साइन क्या करते हैं इसमें 2 पाई माइनस पाई/6 कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो होगा क्या, 6×2 12 हो जाएगा, 12 पाई माइनस 1 11 पाई/6 मिलने वाला है। तो ठीक है, तो ये इसके बराबर हो गया। तो साइन 2 पाई माइनस थीटा, तो देखो यहाँ पे देखो, ये 1 पाई ये 2 पाई, ठीक है, 2 पाई मतलब 360 डिग्री, तो 360 डिग्री माइनस पाई/6 को मान लो थीटा, तो 360 डिग्री माइनस थीटा करना है, तो आप कहाँ रह जाओगे, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर रह जाओगे। फोर्थ में क्या होता है, साइन निगेटिव होता है। ठीक है, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, सिंपली माइनस ऑफ साइन थीटा के बराबर। थीटा क्या माना, पाई/6 माना। ठीक है, तो ये जो निगेटिव का साइन है उसको ऐसे ही बाहर निकाल लो। ठीक है, तो यहाँ पे बाहर निकाल लिया, साइन पाई/6 का वैल्यू 1/2, साइन इनवर्स 1/2 मतलब पाई/6 आने वाला है, माइनस साइन को उधर मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इसका वैल्यू भी कितना आने वाला है, -पाई/6 के ही बराबर आने वाला है। ठीक है, अब क्या करते हैं, y और x के वैल्यू में देखते हैं। तो देखो यहाँ पे जो y आया, y कितना आया, -पाई/6 आया, और ये जो x आया उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे जो y है वो 2 पाई माइनस यक्स के बराबर आया। यक्स की जगह क्या रखो आप, 11 पाई/6 रखो,
तो यक्स की जगह 2 पाई माइनस 11 पाई/6 रखोगे तो कितना मिलेगा आपको, 12 पाई माइनस 1 11 पाई। नहीं, इसको उल्टा कर दो, यक्स माइनस 2 पाई के बराबर है, क्योंकि देखो उस टाइम उस सिचुएशन में सही नहीं बैठ रहा था, वाई और यक्स के बराबर होना चाहिए। तो यक्स का वैल्यू कितना रखना है हमको, 11 पाई/6। तो यक्स की जगह 11 पाई/6 रखा और माइनस 2 पाई किया, तो कितना हो गया, 6×2 12 और माइनस 11 कितना हो गया, -पाई/6 बचा। तो ये सिचुएशन सही है, ठीक है। तो देखो हमने 4 सिचुएशन देखा जिसके अंदर y कभी भी यक्स, कभी कभार यक्स के बराबर आता है, कभी कभार नहीं आता, कभी कभार y पाई माइनस यक्स के बराबर आता है, कई बार यक्स माइनस 2 पाई के बराबर आता है, ठीक है। तो ऐसा कोई तरीका बना ही नहीं गया जिससे आप डायरेक्टली ये चेक कर सको कि y यक्स के बराबर है कि नहीं, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिले तो मैक्सिमम टाइम हम कोशिश करेंगे उसको ग्राफ से सॉल्व करने का, ठीक है। कि देखो कि देखो होगा क्या, आपको साइन इनवर्स और साइन एक्स, मतलब सपोज कर लो tan भी है तो tan इनवर्स tan एक्स दिया रहेगा, तो मतलब क्या, जो tan एक्स है मतलब जो इनपुट होगा वो इसको मिलेगा, जो रिजल्ट मिलने वाला है आपको इसको सॉल्व करने के लिए एक नंबर मिलने वाला है, और ग्राफ पे हम नंबर प्लॉट कर सकते हैं। और हमको क्या, ये सभी इक्वेशन पते होने चाहिए कि ये सभी इक्वेशन किस लाइन के हैं, ठीक है। अगर ये चारों हमको पता है, 4 है ना, हम इसी से भी क्या कर लेंगे, काम चला लेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो पीरियोडिक है, 2 पाई के बाद रिपीट हो रहा है, तो क्या होगा, जो इनका होगा वही उसके बाकी वाले ग्राफ का भी होने वाला है। तो बस क्या कर लेंगे, हम थोड़े से रीजन का भी स्टडी कर लेंगे तो हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो अपना फ़ोन का स्टोरेज थोड़ा सा कम है, तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं।